स्थूल शरीर के लिए प्रभु के नियम हैं। ये जन्म लेगा, बढ़ेगा, इसका कुछ सीमा तक विकास होगा, जवानी, बुढ़ापा और फिर ख़त्म हो जाएगा जब मर जाएगा। बचपन से लेकर अंत तक स्थूल शरीर कर्मों का फल भोगेगा। अगली प्रारब्ध बनाने के लिए अपने विवेक अनुसार कर्म करेगा। प्रभु द्वारा निर्धारित आयु भोग कर खत्म हो जाएगा। ये तो हुए प्रभु के नियम। स्थूल शरीर पर सामाजिक नियम भी लागू होते हैं, जो सामाजिक व्यवस्था को ठीक रखने के लिए बहुत जरूरी हैं। जन्म होने के पश्चात इस शरीर को कोई ना कोई नाम देगा जिससे समाज में ये जाना जाएगा। स्थूल शरीर की शिक्षा दीक्षा होगी। स्थूल शरीर का ही मान होता है, सम्मान होता है। समाज में अपने व्यवहार से ये नाम कमाता है, संपत्ति बनाता है। कर्मों अनुसार जीते जी व मरने के पश्चात स्थूल शरीर की कर्मों अनुसार जीते जी व मरने के बाद भी कभी कभी पूजा होती है। स्थूल शरीर के ही मंदिर बनते हैं, कब्रें बनती हैं, समाधि बनती हैं, यादगारें बनती हैं। स्थूल शरीर संसार में अपने प्रारब्ध अनुसार सुखों दुखों को भोगने के लिए व अपनी आगे की प्रारब्ध बनाने के लिए अपने विवेक अनुसार कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। स्थूल शरीर के दो और पार्ट हैं, जिसे सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर कहते हैं। स्थूल शरीर की 3 अवस्थाएं हैं: जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था। स्थूल शरीर के 5 कोश हैं: अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश। स्थूल शरीर में 5 प्राण हैं: प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। अंतःकरण के रूप में मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। स्थूल शरीर को संजीव रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए आत्मा के रूप में या सच्चिदानंद के रूप में प्रभु इसमें सदा विराजमान रहते हैं। प्रभु की प्रेजेंस के कारण जीवित रहने वाला ये स्थूल शरीर स्थूल देह का अभिमान करने के कारण जीव कहलाता है। प्रभु की प्रेजेंस के कारण जीवित रहने वाला ये स्थूल शरीर स्थूल देह का अभिमान करने से जीव कहलाता है। जीव प्रभु की इच्छा से, प्रभु की सत्ता से अलग हुआ है। चेतन तत्व स्थूल शरीर के लिए, चेतन तत्व स्थूल शरीर के अभिमान के कारण जीव कहलाता है। और जब मैं पूछूं कि जीव क्या है, भूल मत जाना। फलाकांक्षा की इच्छा से कर्म करने के कारण ये कर्म बंधन में फंस गया। जीव कर्म बंधन में कैसे फंसा? फलाकांक्षा की इच्छा से कर्म करने के कारण। कर्म बंधन के अज्ञान में फंसे जीव को सही मार्ग पर लाने के लिए या इसे बंधन मुक्त करने के लिए प्रभु ने संसार में संतों को भेजा। सृष्टि प्रभु ने अपनी योजना अनुसार बनाई व सदा इसे अपने नियमों अनुसार चलाएंगे।
सृष्टि चलाने के प्रभु के नियमों में ना कोई दखल दे सकता है, ना कोई इन नियमों को बदल सकता है। सृष्टि की व्यवस्था में दो अंश हैं। सृष्टि की व्यवस्था में दो मुख्य अंश हैं, एक जड़ प्रकृति व एक चेतन तत्व। चेतन तत्व के भी दो भाग हैं, एक चेतन शक्ति, दूसरी चेतन क्रिया। चेतन शक्ति व जड़ प्रकृति ये दोनों मिलकर सृष्टि की रचना व संचालन की व्यवस्था करते हैं। जड़ प्रकृति व चेतन तत्व के अलग अलग नियम हैं। 5 महाभूत भाव, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इन्हीं की बदौलत वनस्पति, जीव जंतु, पशु पक्षी व मनुष्य इनकी शक्ति के कारण ही अपना वजूद बनाए रखते हैं, जहाँ इन्हीं शक्तियों के कारण ही अपना वजूद रखने के काबिल होते हैं। संतों का मत है समस्त मानव जाति सृष्टि रचैया के नियमों को जानकर व उनके अनुसार व्यवहार करके उच्च मति को पा सकती है। संतों का मत है कि समस्त मानव जाति सृष्टि रचयिता के नियमों को जानकर व उन नियमों अनुसार व्यवहार करके उच्च मति को पा सकती है। उच्च मति के बाद ही उच्च गति की उम्मीद की जा सकती है। ये सृष्टि एक परिवार है। प्रभु ने सबको एक दूसरे के लिए बनाया है। सभी एक दूसरे पर निर्भर हैं, इसलिए सबसे प्रेम व सबसे सहयोग की मानसिकता बनाओ। जैसा करोगे वैसा ही फल भोगोगे। यदि आप प्रसन्न व सुखी रहना चाहते हैं तो दूसरों के सुखों को कष्टों में कभी ना बदलो, तो दूसरों के दुखों का कारण कभी ना बनो। अगर तुम दूसरों से घृणा व नफरत करोगे तो दूसरों से भी यही वापस आएगी। अगर ज़रूरतमंदों की मदद करोगे तो जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो प्रभु जरूर किसी न किसी को आपकी मदद के लिए भेज देंगे। सर्वत्र के भले की कामना करो। सदाचारी विनम्र व अहंकार रहित होने का प्रयत्न करो। प्रभु को सदा शरीर के भीतर व बाहर महसूस करते हुए सदा उसका धन्यवाद करते रहो, शुक्र करते रहो। तेरा शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है।